एक महिला ने बस में जा रहे एक व्यक्ति के बेटे को चुप किया तो उस व्यक्ति ने उस महिला से शादी कर ली। है ना अजीब और गरीब बात। लेकिन ये कहानी बहुत ही रोचक है। पूरी कहानी को जानेंगे तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। दोस्तों, यहाँ पर एक मनीष नाम का एक लड़का होता है जो कि काफ़ी अमीर है, अच्छा परिवार है, और एक मीना नाम की लड़की होती है जो काफ़ी गरीब है। जो मनीष है वो जो मीना है उससे कॉलेज के दिनों में प्यार करने लगता है। मनीष और मीना का प्यार परवान चढ़ता है। मीना कहती भी है कि आप लोग बहुत अमीर हो, हम बहुत गरीब हैं, हमारा मेल नहीं है। लेकिन मनीष साफ कर देता है कि मैं सिर्फ शादी तुमसे करूंगा और तुम्हारे सिवा कभी किसी से कोई भी वास्ता नहीं रखूंगा। मीना को पूरा विश्वास हो जाता है और अब मनीष अपने माता पिता से कह देता है। माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है मीना, लेकिन इकलौता बेटा है, मजबूरन वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी हो जाती है। शादी के बाद धूमधाम से दुल्हन घर में आती है और रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब तक लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं होती ना, तब तक तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वैसा ही इस परिवार में होता है। लड़का सोचता है कि देखो, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, अभी तो मेरी पढ़ाई हुई है, तो क्यों ना मैं जॉब करूँ, और जॉब यहाँ ना दिल्ली रहकर करूँ। अब दिल्ली में जॉब करने लगता है। हालांकि मीना से वो कहता है कि अगर तुम नहीं कहती तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मीना कह देती है कि देखो, मेरे पेट में आपका बच्चा है और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जब इस दुनिया में आए, मेरा बच्चा, तो वो किसी भी चीज़ की कमी ना देखे। और वैसे भी हमने लव मैरिज की है तो हमारा तो और भी फ़र्ज़ है, जैसे हमने अपनी ख्वाहिशें पूरी की, हम अपने बच्चे की भी ख्वाहिशें पूरी करें। यहाँ पर जो मीना के सास ससुर थे वो बेटे के सामने तो शांत रहा करते, लेकिन पीछे से मीना पर काफ़ी अत्याचार किया करते और उससे प्यार से नहीं रहा करते। लेकिन मीना चाहती है कि वो अपने बेटे के साथ खुश रहें, क्योंकि वो अपने पति को अपने उसके माता पिता से अलग नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मीना का जो परिवार था वो एडजस्टमेंट का था, क्योंकि मीना की माँ बहुत समय पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और काफ़ी वो गरीब भी थी। उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। जब इसके पति पर उसके सास ससुर प्यार किया करते तो ये अपनापन महसूस किया करती और अपने उस समय को याद किया करती कि जब इस पर कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। इस बात को सोचने के बाद वो चुप रह जाया करती, कोई भी लड़ाई अपने पति को नहीं बताती है। पति बाहर रहने लगता है, 2 महीने 3 महीने में आया करता और मीना घर पर रहा करती। मीना एक बच्चे को जन्म देती है, उसका बेटा, जो कि बहुत प्यारा और बहुत क्यूट होता है। और जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हें बेटा हुआ है। जब वो गर्भ में था तो उस दौरान भी मनीष हर चीज़ उसके पास भेजा करता था, खाने पीने के लिए पैसे भी भेजा करता, माता पिता को दिया करता और सारी जिम्मेदारी माता पिता पर ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में मनीष को कोई भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, सास ससुर हर कोई प्यार करता है, लेकिन हर में से कुछ % ऐसे सास ससुर होते हैं जो बेटियों बहुओं को कभी बेटी नहीं मान सकते, और यहीं पर जो पति हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। वैसी ही मनीष ने गलती की थी। अब बेटा 6 महीने का होता है, तभी अचानक इसकी एक चाची का फ़ोन जाता है कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है वो इस दुनिया से चली गई है। मनीष तरफड़ा उठता है और मनीष वहाँ से भागता है। आने के बाद देखता है तो उसकी पत्नी को ज़मीन पर लिटाया हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने का उसका बेटा ज़ोर ज़ोर से भूख से तड़प रहा है। वो आकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करवाता है और अपने बेटे को काफ़ी लाड़ दुलार करता है। पूछता है तो सब कहते हैं कि तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, मनीष ने इस रिश्ते पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उसने बिल्कुल भी नहीं जाना था कि क्या हुआ है, क्या नहीं है, मेरी पत्नी के साथ आखिर क्या हुआ है। अब यही सिलसिला लगातार जब चल रहा था तो उसी दौरान जो मनीष है वो अपने बेटे को छोड़कर अपनी माँ के भरोसे अब सीधा अपने काम पर चला जाता है। उसने सोच लिया था कि अपने बेटे के लिए इतना पैसा कमाना है कि उसे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना हो। अब ये वहाँ पर काम करता है और लगभग 1 साल तक लगातार काम करता। फ़ोन पर पूछ लिया करता कि माँ, बेटा कैसा है, आप सब कैसे हो। माँ कह दिया करती सब कुछ ठीक ठाक है। अब 1 साल बाद मनीष वापस लौटता है अपने गांव और प्रयागराज के ही उस गांव में वो आकर अपने घर पर रहने लगता है। कुछ दिन छुट्टियों के लिए आया था तो एक दिन वो अपने बेटे को
गोद में खिला रहा था, गली में घूम रहा था। तभी वहाँ पर एक सविता नाम की चाची होती है। वो कहती है कि बेटा खिला रहे हो अपने बेटे को? तो वो कहता है कि हाँ चाची, आप कैसी हो? वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारा बेटा ठीक है क्या? क्या इसके साथ भी तो इसकी माँ की तरह नहीं हो रहा है? वो कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है? आप ऐसा कैसे कह रही हो? तो वो कहती है कि देखो, तुम्हारी जो पत्नी थी ना, वो सारी बातें मुझसे कर लिया करती थी, क्योंकि वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि अगर मैं अपने पति मनीष को ये बातें बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती वो अपनी माता पिता से दूर हो जाए। और वो सारी बातें उस चाची से शेयर किया करती है, और चाची भी किसी से नहीं कहती है। वो कहता है कि क्या हुआ? तो वो चाची कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी इस उम्र में इस दुनिया से गई है, वो जाती नहीं अगर तुम्हारी माँ उसका ख्याल रखती। इस बात पर वो गर्म होता है और कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी भी जा चुकी है और अब तुम्हारा बेटा है। मैं चाहती हूँ तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से उससे नफरत किया करते थे। जब तुम्हारी पत्नी को ये बेटा हुआ तो उस दौरान महिला की बहुत ज़्यादा देखरेख की जाती है, और तुम्हारी माँ ने वो बिल्कुल भी कोई देखरेख नहीं की। उसे जब वो जापा बोलते हैं देहाती भाषा में, जापे के दिनों में थी, तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता। उसे खाने के लिए संतुलित आहार नहीं दिया गया, इस बच्चे को नहीं संभाला गया। ये बच्चा रात रात भर रोता था, वो रात रात भर इसे संभालती और दिन में उसे खाने के लिए भी नहीं दिया जाता। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो गई थी। तुमने एक बार भी आकर नहीं पूछा अपनी पत्नी से बेटे के होने के बाद, जब तुम आए थे और जब तुम 2-3 दिन यहाँ रुके थे, तो तुमने कहा था कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो रही हो। तो तुम्हारी माँ ने तुरंत जवाब दिया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो वैसे ही कमज़ोर होते हैं। क्या तुमने कभी अपनी पत्नी को अकेले बैठकर पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? और ये बातें उसने मुझे बताई। वो बहुत रोई थी तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि उसके शरीर में इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि वो उठकर ढंग से चल नहीं पाती थी, और बस जैसे तैसे वो 6 महीने काटती है और उसके बाद वो इस दुनिया से चली जाती है। उसे ऐसी बीमारी होती है जिसका, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं, जिसका तुम्हारी माँ ने कोई इलाज नहीं कराया, और इस डेथ को एक कहते हैं ना नेचुरल डेथ बता दिया गया। शायद तुम्हारी माँ उसका इलाज करवाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, मेरा काम था तुम्हें समझाना, मैंने तुम्हें समझाया है। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, ये तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे बारे में अपनी माँ से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत लड़ाकू है, तुम्हारे जाते ही मुझसे लड़ जाएगी। इसीलिए मेरा नाम मत लेना, और तुम खुद से पूछना क्या हुआ था तुम्हारी पत्नी को। तुमने आज तक ये बात भी नहीं पूछी। उसे अपनी बात का अफसोस होता है। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए उस वक्त के बारे में सोचकर बहुत रोना आता है और वो गुमसुम हो जाता है। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर घर जाता है और माँ के पास बैठकर कहता है कि माँ, मेरी पत्नी को हुआ क्या था? तो माँ कहती है कि बच्चा हुआ और उसके बाद कमज़ोरी आई और वो इस दुनिया से चली गई। तो यहाँ पर मनीष कहता है कि मैंने तो पैसे भी बहुत भेजे, खाने के लिए चीज़ें भी बहुत भेजी, क्या उन चीज़ों को सबको खिलाया तुमने? तो वो निशब्द रह जाती है। वो कहती है कि नहीं खिला पाई, वो खाती नहीं थी और हर वक्त सोती रहती थी। वो पूछता है रात के समय जब भैया रोता तो क्या आपने उसे संभाला? तो इस बात पर वो कहती है, क्यों, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, बच्चा पैदा उसने किया तो वो संभालेगी। इस बात को सुनते ही मनीष को गुस्सा आता है और मनीष कहता है कि तुम लोगों ने ही मेरी पत्नी की जान ली है। मेरी पत्नी इस दुनिया से नहीं जाती अगर तुम लोग साथ देते। मेरी गलती इसमें सबसे बड़ी ये है कि मैंने आप पर विश्वास किया। मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया था और आपके भरोसे उसे छोड़ा, क्योंकि मैंने आपसे भी बहुत प्यार किया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर दोगी, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर दोगी। मैं आज के आज यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो माँ कहती है कि जा तो रहा है, लेकिन अपने इस सपोले को भी ले जा। मुझे इसे खिलाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं थी और अभी के अभी इसे यहाँ से ले जा। तभी वो लड़का इस बच्चे को लेकर जाता है और जाने के बाद जब वो जा रहा था तो उसके माता पिता में से कोई भी उसे नहीं रोकता है और वो उस बच्चे को लेकर चला जाता है। वो बस में बैठता है और बस में बैठने के बाद एक महिला और सीट पर बैठी हुई थी जो कि उसी की हम उम्र थी। जिस महिला का नाम सोनिया होता है, वो देख रही थी वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने पिता की गोद में रो रहा था। वो बार बार कहता कि बेटा चुप हो जा, लेकिन उसने तो उसे खिलाया नहीं। उसने तो उसे 1 साल के बाद अब देखा था। तो ऐसे अनजान गोद में छोटा बच्चा नहीं टिकता है।
वैसा ही यहाँ पर हो रहा था। तभी सोनिया कहती है कि आप मुझे अपने बच्चे को दे सकते हैं, मैं इसे चुप करा सकती हूँ। वो धीरे से उसे गोदी में लेती है और वो उसे चुप करा कर सुला देती है। साथ में उसके दूध भी लेकर आया था उसका पापा, उस दूध को पिलाती है और वो चुपचाप उसकी गोद में ऐसे सो जाता है मानो उसे कितने दिनों से जानता हो। सफ़र दिल्ली जाने का था। सफ़र काफ़ी लंबा था और बस में वो लोग बैठे हुए थे। एक ही सीट पर दोनों बैठे थे। अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो पूछती है इसकी माँ कहाँ है, तो यहाँ पर मनीष जवाब देता है कि इसकी माँ भगवान के पास चली गई 1 साल पहले ही। वो उसकी आंखों में आंसू से आते हैं और कहती है कि भगवान क्यों करता है ऐसा। एक मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें खिलाना चाहती हूँ, पालना चाहती हूँ, लेकिन इस समाज की दूरियों की वजह से मैं उन्हें नहीं रख सकती। एक देखो तुम्हारा बच्चा माँ के लिए तरस रहा है और इसे माँ नहीं मिल रही क्योंकि वो भगवान के पास जा चुकी है। अब वो पूछता है कि तुम बताओ क्या हुआ है, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं तुम्हारे पास। तो वो बताती है कि जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराबी थे, लेकिन फिर भी मैंने घर को संभाला। मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े और गरीब और बीमार थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाते हैं। वो भी कहते हैं कि बेटा एडजस्ट कर, और मैं एडजस्ट करती हूँ। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन मेरे पति को मेरी एडजस्टमेंट का बिल्कुल भी कोई भी ये नहीं लगता कि मेरी पत्नी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, घर को संभालती है। और इस दौरान मुझे बेटा हो जाता है, लेकिन बेटे के लिए भी मेरे पति कुछ नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप कुछ काम करो तभी तो बेटे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। और यही सिलसिला लगातार चलता है, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और परेशान होने के बाद मैं अपने मायके जाती हूँ, लेकिन मायके से भी मुझे भेज दिया जाता है कि जाओ बेटा, लड़की का जो ससुराल होता है वही असली घर होता है। वहाँ पर मेरा पति शराब पीकर मुझे दिन रात मारा करता और कुछ मैं कमाती उससे भी मुझे छीन लिया करता, उस पैसे को भी। मैं उससे परेशान हो चुकी थी। मैंने माता पिता से बोला कि मुझे इससे अलग होना है। माता पिता मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इससे अलग हुई तो हमें हमेशा के लिए भूल जाना। इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कह पाती हूँ और मैं उनसे अलग होने के लिए कोर्ट केस करती हूँ और मैं अलग रहने लगती हूँ किराए पर घर लेकर। और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं दिल्ली जाऊँगी, नौकरी करूँगी, वहीं से केस को लड़ूँगी, क्योंकि ये केस जो मैं लड़ रही हूँ इसमें बच्चों की कस्टडी मेरे हिस्से आई है, लेकिन जो मेरा बेटा है, लेकिन मैं उसे पाल नहीं सकती। मैंने उसे अपने पति को ही दे दिया है क्योंकि मेरे पास कोई कमाई नहीं है। जब मैं कमाने लगूंगी तब देखूंगी क्या करना है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि तुम्हारी कहानी भी बहुत अजीब है। इतने में ही दिल्ली आ जाती है। अब ये सारी बातें एक दूसरे के बारे में जानने के बाद जब दिल्ली उतरते हैं तो उसे पता था कि इसके पास कोई ठिकाना नहीं है, ना ही उस लड़के के पास कोई ठिकाना था। दोनों मिलकर एक फ्लैट लेते हैं, उसमें 2 कमरे होते हैं और उसी में रहने लगते हैं। वहीं पर वो लड़की सोनिया खाना बना दिया करती। सोनिया जिसने ऑनलाइन इंटरव्यू क्रैक किया था वो नौकरी लग जाती है, लेकिन ये लड़का जिसको अभी भी कोई जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर सोनिया जब तक ड्यूटी पर जाती तब तक ये लड़का इस बच्चे को संभालता, और जब ये लड़का ड्यूटी ढूंढने जाता तो सोनिया इस बच्चे को संभालती। वो इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं और धीरे धीरे 1 महीने में उसे जॉब मिल जाती है और इधर सोनिया की तनख्वाह आ जाती है। सोनिया बड़ी खुश है और खुशी खुशी में वो उसके गले लग जाती है। इधर 2 दिन बाद उसे नौकरी मिलती है, 1 महीने और 2 दिन के बाद, तो वो भी आकर सीधे सोनिया के गले लग जाता है। यानी कि अब ये एक परिवार बन गया था। उस बच्चा जो था वो कड़ी थी इन दोनों के बीच की। वो बच्चा भी सोनिया की गोद में चुपचाप सोया करता, बहुत प्यार से रहा करता। अब ये दोनों जब ये नौकरी लग जाता है, उधर उसकी सैलरी आती है, तो यहाँ पर सोनिया कहती है कि क्या हम शादी कर सकते हैं। अब मनीष कहता है कि मैं तो चाहता था तुमसे काफ़ी समय से शादी करना, लेकिन क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं कह नहीं पा रहा था। इस बात को सुनने के बाद दोनों मुस्कुराते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये यहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात मनीष के माता पिता को भी पता चलती है। अब क्योंकि उनका इकलौता बेटा था, वो इसको स्वीकार करते हैं, इस बच्ची को और इस बच्चे को भी, यानी इस पत्नी को और उस बच्चे को भी, और बहुत राजी खुशी अब उन्हें वो गाँव बुलाते हैं। वो गांव जाते हैं और अब की बार बहुत मान सम्मान से इस लड़की को रखा जाता है। सास बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती है और अब एक नई ज़िंदगी ये शुरू कर चुके हैं। ये थी कहानी एक लड़के की जिसने अपने जीवन में लव मैरिज की, लेकिन उसका साथ उसके साथ बहुत कम समय का था।
लेकिन उसके बाद दोबारा से वो लव मैरिज ही आप उसे कहेंगे, दोबारा जिस लड़की के साथ रहे आज उसके साथ बहुत खुशहाल हैं। यहाँ पर जो सोनिया है उसने कह दिया है कि मैं दूसरा बच्चा बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर दूसरा बच्चा करती हूँ तो इस बच्चे का प्यार कम हो जाएगा और मैं सौतेली माँ नहीं बनना चाहती। मेरे बच्चे को पता ही नहीं लगना चाहिए कि मैं इसकी असली माँ हूँ या सौतेली, क्योंकि अगर दूसरा बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं मन में फ़र्क आ जाता है। और ये डिसीज़न ये दोनों लेते हैं और अब राजी खुशी रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? मेरे हिसाब से यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो सोनिया थी इसे इसके भाग्य में इसके साथ रहना लिखा था, सारी खुशियाँ इसी के लिए थी। वो जो पहले थी मीना, वो सिर्फ दुख भोगने के लिए इसके साथ आई और उसने इसके साथ सिर्फ दुख झेला और इस दुनिया से चली गई। बाकी आपको क्या लगता है? कर्म का लेखा सबको मिलता है। आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके शेयर से मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है और इसमें ऐसी ही वीडियो लाने में सक्षम हो पाती हूँ। और जिन्होंने पेज को फॉलो नहीं किया है वो पेज को फॉलो भी करें, क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला पेज है जिस पर 3.5 लाख फॉलोवर्स हैं उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है, वो वापस आता है या नहीं आता है। बाकी इस पर आपके पास वीडियो आती रहेंगी, इसे फॉलो करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा और आपका साथ बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।